इस गीत के श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। यह गीता का 11वां अध्याय है और आप लोग जानते हैं कि गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसको पूरी दुनिया मानता है। परम सत्य क्या कहें, कटु सत्य अगर कुछ कहीं है तो गीता में है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया कुरुक्षेत्र के मैदान में, अर्जुन ने उस रूप को देख करके हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, तुम आदि देव, यानी संसार के पहले देवता, पुरातन देवता आप ही हो। इसके पहले वो कृष्ण को अपना सखा मानते थे, लेकिन जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया उन्होंने कहा, प्रभु आप ही आदि देवता हो और आप ही पुराण पुराण, आप ही सनातन पुरुष हो, यानी सबसे प्राचीन पुरुष अगर कोई है आप ही। हे कृष्ण, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, इस दुनिया के परम खजाना, परम निधानम, श्रेष्ठ खजाना अगर कोई दुनिया में है आप ही। वेत्तास वेद्यम, आप ही सबको जानने वाले हैं और आप ही जानने योग्य हैं। और परम च धाम, आप ही संसार के श्रेष्ठ धाम हैं। त्वया ततम विश्व अनंत रूप, यह सारा संसार, यह पूरा ब्रह्मांड आप ही का एक रूप है, आपके रूप अनंत है। एक बार इसका अर्थ बताने के बाद हमने बताया बार बार, या पहले छोटे छोटे मान दो एक एक शब्द को एक बार, तुमादि देव, फिर बच्चे पूर्वाइए, पुरुष पुराण, तुमस्य विश्वस्य, जब वो फिर उच्चारण कर लेता है, परम निधानम, वेत्तास वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततम विश्व मनंत रूप। एक एक लाइन, तुमादि देव पुरुष पुराण, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तास वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततम विश्व मनंत रूप। यह क्यों श्लोक पढ़ाया जा रहा है? ये इसलिए श्लोक पढ़ाया जाता है इस तरह के कि बच्चे को ईश्वर के बारे में, यानी ईश्वर की भक्ति के तरफ लगाव उसका करना, यह भी हमारे शिक्षा का एक सिद्धांत है कि बच्चा ईश्वर को माने कि संसार में ईश्वर है और ईश्वर है क्या, इसमें स्पष्ट बताया गया है। अर्जुन ने स्पष्ट कर दिया है, प्रभु कृष्ण ही को उन्होंने माना, ये संसार के ईश्वर है। इन्होंने केवल एक अवतार लिया है, अवतार लेने के बाद वो हमारे साथ इसलिए हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ ही हमेशा रहता है, उसकी रक्षा करता है। उसी कृष्ण के बारे में कह रहे हैं, हे कृष्ण, तुम आदि देव, तुम ही आदि देवता हो, तुम ही सनातन पुरुष हो और इस संसार का परम खजाना आप ही, सबको जानने वाले और जानने योग्य भी आप ही हो। आप ही संसार के परम धाम हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है ये आपका अनंत रूप है और सारे संसार में आप ही व्याप्त हैं। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे और यह भी बताएंगे इसमें जो ये रस है ये शांत रस है, भक्ति रस है। ठीक है ना? तो धन्यवाद, आज इतना ही।